तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास 12 मैथ का चैप्टर 2 यानी इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, उनके बाद समझ में आएगा। तो आज बताने वाले हैं प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.1, जिनमें दिया गया है प्रश्न फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो इनके मुख्य मानों को ज्ञात करें या प्रिंसिपल वैल्यू को ज्ञात करें। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है आपका 2.1 का 1 नंबर, साइन इनवर्स -1/2। तो इनको सबसे पहले सवाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इनवर्स -1/2 को कोई वेरिएबल x y z चाहे जो मन हो मान लीजिएगा। इनको x में मान लेता हूँ और इनको क्या करना है, साइन इनवर्स को RHS साइड भेज देते हैं 1/2। देख सकते हैं साइन इनवर्स RHS साइड जाएगा तो साइन में बदल जाएगा। तो भेज दिए हैं RHS साइड। अब क्या करना है, माइनस को माइनस यहाँ लिखना है और साइन में 1/2 किन का मान होता है, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। और साइन एक्स का साइन एक्स, चूंकि 180 डिग्री को क्या लिखते हैं पाए, तो दोनों साइड 6 से भाग दीजिएगा, कितना होगा 30 डिग्री का मान π/6। इस टाइप से 30 डिग्री को क्या लिख दिए हैं π/6। अब क्या करना है, माइनस को अंदर लेना है, साइन माइनस π/, ओके। अब क्या करना है, चूंकि एक तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x जिनका मान होता है साइन x माइनस साइन x, साइन माइनस x बराबर होता है फॉर्मूला माइनस साइन x। तो अब क्या करना है, इनको इस टाइप से फॉर्मूला को लिख देना है और उनके बाद क्या करना है, दोनों साइड साइन का चिन्ह है तो साइन का चिन्ह को हटा देंगे, नहीं तो साइन को इस साइड भेजेंगे, -π/6 को इसे रहने देंगे और साइन को RHS साइड भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, -π/6, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होता है, क्योंकि फॉर्मूला है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर्मूला, वहाँ से जाकर के आप फॉर्मूला को लिख लेंगे। तो -π/6 हो गया। x का मान, x किन को माने थे, x माने थे आप साइन इनवर्स -1/2x को, तो वही लिखना है x की जगह पे, x को सीधा कर देना है, π/6 x को लिखना है। ये रहा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। इस टाइप से दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। तो इनको भी क्या करते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं, यहाँ y मान लेते हैं वेरिएबल, तो √3/2 बराबर cos को इस बल भेजेंगे RHS साइड, तो cos में परिवर्तित हो जाएगा cos इनवर्स को, तो cos y। अब cos में √3/2 किन का मान होता है, 30 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का, 30 डिग्री का मान होता है, तो cos π/6 लिखेंगे।
अब कॉस में देखेंगे, कॉस में आपका बुक में रेंज दिया हुआ है, सकते हैं रेंज कॉस का 0 और पाई के बीच है। तो क्या करना है, 0 और पाई के बीच है तो पाई/6 का मान उनके बीच आया, 0 और पाई के बीच, तो इनको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब क्या करना है, कोस को आरएचएस साइड भेज देना है, कोस इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि इनका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स कोस वाई का वाई, तो वाई लिख लेंगे और वाई बराबर पाई/6 लिख लेंगे। क्योंकि आपने वाई किनको माना था, कॉस इनवर्स √3 को, तो इनका वैल्यू ये हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल मान। अब तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न करते हैं, इनको भी क्या करते हैं, सबसे पहले कोई वेरिएबल मान लेते हैं, इनको x मान लेते हैं वेरिएबल यानी। तो क्या करते हैं, अब cos इनवर्स 2 बराबर x है, cos इनवर्स को RHS साइड भेज देते हैं, तो 2 रह जाएगा LHS साइड और cos इनवर्स चल जाएगा RHS साइड, तो कोसेक x हो जाएगा। अब कोसेक में 2 किन का मान होता है, तो कोसेक में 2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, तो इनको 30 डिग्री को पाई/6 लिख लेंगे। अब क्या करना है, रेंज देखना है। रेंज कोसेक में रेंज जो होता है वो 0 और पाई के बीच होता है, 0 और पाई के बीच आपकी बुक में दिया हुआ है रेंज। तो कोसेक का वैल्यू 0 और पाई के बीच होता है रेंज, तो पाई/6 जो है इनके इनके बीच है, 0 और पाई के बीच है, तो छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ पाई/6 को पाई/6 लिखना है, कोसेक को इस बल भेज देना है आरएचएस साइड, तो कोसेक इन्वर्स हो जाएगा आरएचएस साइड भेजने के बाद। क्योंकि फॉर्मूला है कोसेक इन्वर्स कोस एक्स का, एक्स सिर्फ लिखते हैं इस साइड से, x बराबर पाई/6। एक्स किन को माने थे, एक्स माने थे कोसेक इनवर्स 2 को, तो कोसेक इनवर्स 2 लिख दिए। अब पाई/6 का पाई/6, ये रहा आपका आंसर। इस टाइप से आपका तीसरा आंसर क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका, ये रहा आपका चौथा प्रश्न। इनको भी क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल में, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो इनको मैं वाई मान लेता हूँ। फिर टेन इनवर्स को आरएचएस साइड भेजते हैं। ओके, अब माइनस को माइनस रहने देते हैं। टेन में जो है √3 किन का मान होता है, टेन में √3 पाई/3 का मान होता है, यानी 60 डिग्री का मान होता है। तो इनको क्या करते हैं, 10 पाई/3 लिखते हैं। इनको अंदर ले लेते हैं माइनस को, अब देखना है रेंज देखना है। 10 का रेंज जो होता है वो -पाई/2 और पाई/2 के बीच होता है, इन दोनों के बीच होता है इनका रेंज। यहाँ कितना है, -60 डिग्री, तो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है -60 डिग्री। इसी कारण यहाँ अब छेड़छाड़ नहीं करना है, 10 को इस साइड भेज देंगे आरएचएस साइड,
तो हो जाएगा y बराबर, तो हो जाएगा y बराबर माइनस पाई/3 निकल के आया। y किन को माने थे? y माने थे आप tan इनवर्स ये रहा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, चौथा पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है आपका कॉस इनवर्स -1/2। ओके, इनको कोई भी वेरिएबल मान लें, एक्स वाई जेड, इनको मैं एक्स मान लेता हूँ। ओके, अब क्या करता हूँ, इनको एक्स मान लिया। क्या करता हूँ, अब कॉस को आरचेस साइड भेज देते हैं। कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स आरचेस साइड जाएगा। तो अब क्या करते हैं, माइनस को माइनस रहने देते हैं। 1/2 कॉस में 1/2 किन का मान होता है? तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है। तो कॉस 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, पाई/3। कॉस एक्स को कॉस एक्स, अब क्या करते हैं, माइनस को अंदर ले लेते हैं। तो कॉस माइनस पाई/3 बराबर कॉस एक्स, इस टाइप से। तो अब क्या करते हैं, कॉस माइनस एक्स यहाँ आया, तो कॉस में जो होता है कॉस माइनस एक्स का कॉस एक्स हो जाता है। इनका फॉर्मूला जो है कॉस माइनस एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है कॉस में, कॉस और सेक में, बाकी सब में माइनस। तो ये रहा। तो अब क्या करना है, माइनस को हटा देना है, कॉस को आरएचएस साइड भेज देंगे। पाई/3 का पाई/3 रह जाएगा, कॉस को भेजेंगे आरएचएस साइड, तो कॉस इनवर्स, इनको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, और पाई/3 को पाई/3। तो एक्स को सीधा करके लिखेंगे पाई/3। एक्स किन को माने थे, एक्स माने थे अब प्रश्न को। यह आपका प्रिंसिपल वैल्यू 5वां नंबर का। तो थैंक यू गाइज, आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म हुआ। थैंक यू।